जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे मोबाइल फ़ोन का कंपैरिजन करेंगे जो कि पाकिस्तानी मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। दोनों मोबाइल फ़ोन इस टाइम हॉट सेलिंग आइटम बनी हुई है मार्केट की। लोग दोनों मोबाइल फ़ोन तो काफ़ी ज़्यादा बाय कर रहे हैं, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में अक्सर लोग पूछते हैं कि इन दोनों फ़ोन में से कौन-सा फ़ोन हमें बाय करना चाहिए। एक मोबाइल फ़ोन जो है वो टेक्नो की तरफ से आता है और दूसरा मोबाइल फ़ोन जो है वो इन्फिनिक्स की तरफ से आता है। दोनों अब आपको पता है एक-दूसरे के भाई-बहन हैं, सब ब्रांड है। एक कंपनी जब लॉन्च करती है तो दूसरी भी साथ-साथ सेम मॉडल लॉन्च कर देती है। फ़र्क सिर्फ होता है प्राइस का, थोड़ा-सा फ़र्क होता है या इनकी बॉडी का या शेप का फ़र्क होता है। बाकी स्पेसिफिकेशन दोनों मोबाइल फ़ोन में ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है इन दोनों ब्रांड्स में। एक मॉडल है इन्फिनिक्स का नोट 50 और दूसरा मॉडल है टेक्नो का कैमन 40 प्रो। अब आप लोगों ने जो है पूरी वीडियो देख के डिसाइड करना है कौन सा मोबाइल फ़ोन आप लोगों को बाय करना चाहिए, कौन सा मोबाइल फ़ोन किस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, किस मोबाइल फ़ोन के कैमरा अच्छे हैं, किस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले अच्छा है और कौन सा मोबाइल फ़ोन आप लोगों को बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है। जब भी आप मुझे कमेंट करें तो काइंडली वीडियो को पूरा देख के मुझे कमेंट किया करें, क्योंकि अक्सर आप लोग जो है वो शॉर्ट वीडियो देख के कमेंट कर देते हैं, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखें तो आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मेरी वीडियो में ही मिल जाया करें। तो काइंडली नेगेटिव कमेंट मत किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें। देखने के बाद आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को रिप्लाई लाजमी करूं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जो है आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, हम लोगों को आपकी सपोर्ट मिलती है, तो हम आप लोगों के लिए मजीद वीडियोस लेके आते रहेंगे। मेरी कोशिश होती है इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए ऑनेस्ट रिव्यू हमेशा से लेके आ रहा हूँ और आगे भी आप लोगों के लिए ऑनेस्ट रिव्यू ही लेके आऊँ। मैं जो भी रिव्यू आप लोगों को देता हूँ वो मैं एक मोबाइल को टेस्ट करने के बाद आप लोगों को उसका रिव्यू देता हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 50 में हम लोग को क्या फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मार्केट से जो इसकी इस समय जो प्राइस चल रही है, डिस्काउंटेड प्राइस, वो 65,000 के करीब चल रही है। कुछ शॉपकीपर 64 का भी दे रहे हैं, कुछ 65 का दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्राइस जो इसकी है वो 65,000 है। अब 65,000 में इन्फिनिक्स हम लोग को क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले इसके डिस्प्ले पे एक नजर डाल लेते हैं। इन्फिनिक्स हम लोग को जो है वो एक बड़ा डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है, एक एमोलेड पैनल के साथ 6.78 इंचेस का इसका डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है। अब पिछली डिवाइसेस में हम लोग देखते हैं इन्फिनिक्स की 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखते हैं, लेकिन इस मॉडल में इन्फिनिक्स ने एक अपडेट ये की है कि इसमें कंपनी ने हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ अगर हम पीक ब्राइटनेस निट्स की बात करें इसके डिस्प्ले की, तो 1300 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है। मैंने इस मोबाइल फोन का पर्सनली टेस्ट भी किया है, इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है, बहुत शार्प डिस्प्ले है। अगर आप लोग इसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है आगे गर्मी आ रही है, मौसम गर्म होगा, तो सनलाइट के अंदर भी आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं धूप में, तो आप लोगों को इसके डिस्प्ले की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि काफी वाइब्रेंट डिस्प्ले है इसका, काफी शार्प कलर है। साथ ही साथ अगर हम इसके डिस्प्ले के बेजल्स की बात करें तो बहुत ही थिन बेजल्स हैं, बहुत ही कम बेजल्स हैं। चीन भी बहुत कम रखी है इस दफा कंपनी ने, और साइड बेजल्स भी इसके बहुत कम रखे हैं। तो डिस्प्ले की तरफ से जो है वो मैं 10 आउट ऑफ 9 नंबर रेटिंग करूंगा। डिस्प्ले की तरफ से कोई इशू नहीं है। एक अच्छा डिस्प्ले कंपनी ने इसके अंदर दिया है, बड़ा डिस्प्ले है। अगर आप लोग कंटेंट कंजम्पशन करते हैं, मल्टीमीडिया यूज करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं या आप लोग नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को इस डिवाइस पे कंटेंट कंजम्पशन के टाइम पे अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले एक अच्छा डिस्प्ले है और 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ ही साथ हम लोग इसकी इंटरनल्स की बात करें, इस मोबाइल फोन में आप लोगों को 8 GB की डेडिकेटेड रैम प्रोवाइड की गई है और 256 GB की स्टोरेज प्रोवाइड की गई है और UFS 2.2 की स्टोरेज इसके अंदर लगाई गई है। अब इसकी एक्चुअल जो रैम है वो है 8 GB रैम, ठीक है। अक्सर बॉक्स के ऊपर भी लिखा होता है 16 GB रैम और 256 GB मेमोरी, तो वो 16 GB रैम एक्चुअल में नहीं होती। 8 GB इसकी अपनी रैम है, 8 GB इसकी एक्सटेंडेबल रैम होती है। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो आप 16 GB तक इसकी रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं और 256 GB की इसमें एक मैसिव स्टोरेज आप लोगों को दी गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी स्टोरेज है। आप लोग इसमें काफ़ी डाटा अपना कर सकते हैं, फिर भी ये स्टोरेज फुल नहीं होगी। UFS 2.2 की स्टोरेज है, मल्टीपल ऐप ओपन करते हैं, आप क्लोज करते हैं, आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मोबाइल स्लो या हैंग बिल्कुल भी नहीं होता। अब हम लोग बात करें इसके कैमरास की। बैक साइड के ऊपर आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। और अगर हम लोग बात कर लें इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट पे इसका आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया गया है, जिसका मैंने रिजल्ट चेक किया है। फ्रंट का अच्छा रिजल्ट है, बैक का भी अच्छा रिजल्ट है, डिसेंट रिजल्ट है, डिसेंट इमेजेस आप लोगों को देता है। और अगर आप लोग वीडियो बनाते हैं इसमें, तो वीडियो भी आप लोगों को अच्छी प्रोवाइड कर देता है। कंपनी ने इसके अंदर जो है वो अच्छा कैमरा लगाया गया है, लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप हार्श लाइटिंग कंडीशन में अगर इसको यूज करते हैं तो वहां पे भी डिसेंट परफॉर्म करता है। साथ ही साथ बात करें, इस दफा कंपनी ने बैटरी का नंबर थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 5200 mAh की इसके अंदर बैटरी का साइज लगाया है, जिसकी चार्जिंग स्पीड है 45 वाट की इसकी फास्ट चार्जिंग है और 30 वाट तक जो है आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी इसमें मिलती है। अब अगर आप लोग मार्केट से मोबाइल फोन बाय करते हैं तो कुछ दुकानदार आप लोगों को वायरलेस चार्जर के बगैर फोन देंगे, लेकिन वो आपको 1-2 हज़ार या 2-3 हज़ार पर सस्ता दे देंगे। लेकिन अगर आप वायरलेस चार्जर के साथ लेते हैं
तो आप लोगों को 65,000 की प्राइस ब्रैकेट में ही मोबाइल फ़ोन मिलेगा। अब डिसाइड आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने वायरलेस चार्जर के साथ इस मोबाइल फ़ोन को बाय करना है या वायरलेस चार्जर के बगैर बाय करना है। फ़र्क तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपए का होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। क्योंकि दुकानदार की कोशिश होती है वायरलेस चार्जर निकाले और वो सेपरेट उसको सेल करे, वो उसका ज़्यादा सेल हो जाता है प्राइस में। तो ये आप लोगों की चॉइस है, आप लोग जो है वो क्या बाय करते हैं मार्केट से। और प्रोसेसर की बात कर लें, इसके अंदर मीडियाटेक का G100 अल्टीमेट कंपनी ने इस दफ़ा इसके अंदर लगाया है, जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है। इससे पहले हम लोग जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस में इससे अच्छा भी प्रोसेसर देखते आए हैं इसी प्राइस कैटेगरी के अंदर। जैसा कि हम लोग जो है रियलमी 12 प्लस की बात कर लें, उसके अंदर कंपनी ने हमें एक 5G चिपसेट दिया था, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050, जिसकी जो है वो Antutu स्कोर भी इससे ज़्यादा है और उसकी स्पीड भी इससे अच्छी है और उसकी गेमिंग भी इससे अच्छी है। तो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये एक अंडर पावर चिपसेट है मेरे नज़दीक। G100 अल्टीमेट की बजाय अगर ये लोग वही प्रोसेसर कंपनी दे देती मीडियाटेक का 7050, तो मेरे ख्याल से एक बेटर जो है ऑप्शन हो सकती थी। है G100 भी एक अच्छा प्रोसेसर, अगर आप नॉर्मल गेमिंग इस पर करते हैं तो अच्छी गेमिंग करवा देगा आप लोगों की। पबजी अक्सर लोग खेलते हैं, तो नॉर्मल सेटिंग के ऊपर जो है आप लोगों को अच्छे जो है फ्रेम रेट्स प्रोवाइड कर देगा, अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर देगा, लैग नहीं करेगा, क्योंकि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो गेमिंग की तरफ से भी आप हाई एंड गेमिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इस मोबाइल फोन पे नॉर्मल गेमिंग बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ कंटेंट कंजम्पशन की बात करूं तो कंटेंट कंजम्पशन का एक्सपीरियंस भी आप लोगों का इस मोबाइल फोन पे अच्छा होगा। और साथ ही साथ 45 वाट की जो है फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है इस मोबाइल फोन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 45 वाट से हट के अगर हम लोग किसी दूसरे मॉडल की बात करें, टेक्नो कैमन 30 में हम लोग को जो है वो 48,000 रुपये में 70 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रही है। तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ओवर प्राइस फोन है, ओवर बजट फ़ोन है ये। अगर आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो इसकी प्राइस रिड्यूस होगी, तो उस प्राइस पॉइंट पे अगर आप इसको बाय करेंगे तो एक बेटर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकती है। लेकिन जो आप लोगों को स्पेसिफिकेशन कंपनी ने दी है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, वो अच्छी हैं, लेकिन अगर आप लोग दूसरे पॉइंट एंगल से देखेंगे तो ये एक ओवर बजट डिवाइस है। अब हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं टेक्नो कैमन 40 प्रो के ऊपर कि 65,000 में वो हमें क्या ऑफर कर रहे हैं। सेम डिस्प्ले ऑफर कर रहे हैं, एक एमोलेड पैनल है, 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, लेकिन कैमन 40 प्रो में हम लोगों को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे इनफिनिक्स हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा है, टेक्नो हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहा है। और पीक बैटरी इसकी भी तकरीबन 1200 से 1300 के। और अगर हम लोग इसके जो है इंटरनल्स की बात कर लें, इसकी भी सेम 8 GB रैम है, 256 GB की स्टोरेज है, UFS 2.2 की स्टोरेज इसमें लगाई गई है। बैक कैमरा जो है इसका भी जो है 50 मेगापिक्सल है। फ्रंट कैमरे की बात कर ले तो इसका नंबर ज़्यादा है फ्रंट कैमरे का। इन्फिनिक्स में हम लोग को 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया, जबकि इस मोबाइल फोन में हम लोगों को 40 प्रो में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया, जिसका रिजल्ट इन्फिनिक्स के नोट 50 से बहुत बेहतर है। और अगर हम लोग बात कर ले प्रोसेसर की, तो इस मोबाइल फोन में भी सेम प्रोसेसर लगाया गया है, हीलियो का G100 अल्टीमेट, जिसकी स्पीड सेम वही है जो कि आपको इन्फिनिक्स नोट 50 में मिलती है। और उसके बाद हम लोग बात करें UFS 2.2 की स्टोरेज लगाई गई है इस मोबाइल फोन में। और चार्जिंग सेटअप की बात करें तो 5200 mAh की बैटरी है इसके अंदर भी। जिस तरह के इन्फिनिक्स नोट 50 में 5200 mAh की बैटरी है, तो सेम इसमें भी 5200 mAh की हम लोग को बैटरी प्रोवाइड की गई है। और चार्जिंग स्पीड की बात कर लें तो तकरीबन 1 घंटे से लेके 1 घंटे 10 मिनट में जो है ये फुल चार्ज कर देता है मोबाइल फ़ोन को। और अगर आप लोग लुक की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से इन्फिनिक्स नोट 50 की लुक ज़्यादा प्रीमियम है कैमन 40 प्रो की निस्बत, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 50 जो है वो मेटल बॉडी के साथ आता है, साइड जो है उसकी मेटल की है, बैक उसकी जो है वो फिनिश फॉर्म में आती है, मैट फिनिश फॉर्म में आती है। तो डिसाइड आप लोगों ने करना है कि दोनों में से आप लोगों की चॉइस क्या हो सकती है। अगर आप लोग कैमरे डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर लें तो वहाँ पे जो नंबर लेके जाता है वो टेक्नो कैमन 40 प्रो लेके जाता है, लेकिन अगर आप लोग डिस्प्ले की बात कर लें, वहाँ पे जो नंबर मैं दूंगा वो इन्फिनिक्स नोट 50 को दूंगा, क्योंकि नोट 50 में आप लोगों को 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ एक ब्राइटर डिस्प्ले है टेक्नो कैमन 40 प्रो की निस्बत। लेकिन अगर कैमराज डिपार्टमेंट की तरफ आएंगे तो वहां पे आप लोगों को कैमन 40 प्रो के कैमराज अच्छे नजर आएंगे, क्योंकि कैमन 40 प्रो में एक बेनिफिट यह है कि कैमन की जो है वो इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग बेहतर है इन्फिनिक्स की सॉफ्टवेयर की निस्बत, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है टेक्नो का इन्फिनिक्स की निस्बत। तो कैमरा प्रोसेसिंग और कैमरा का रिजल्ट टेक्नो का अच्छा है। डिस्प्ले की बात करें तो इन्फिनिक्स ज्यादा बेहतर है। साथ में इन्फिनिक्स में आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग भी प्रोवाइड की जा रही है, जबकि आप लोगों को टेक्नो में कोई वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही। दोनों में 8 GB रैम 256 GB की स्टोरेज है, UFS 2.2 की। प्राइस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है इस टाइम मार्केट में, और प्रोसेसर भी दोनों मोबाइल फोन में सेम लगा हुआ है।
बाकी अब चॉइस आप लोगों की कि आप लोगों को कौन सा ब्रांड पसंद आता है इन दोनों में से, क्योंकि मुझे तो अगर आप मेरी बात करें तो मैं पर्सनली टेक्नो कैमन 40 प्रो को लाइक करता हूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनके सॉफ्टवेयर की जो है वो पोस्ट प्रोसेसिंग अच्छी है, उनके कैमरा की रिजल्ट डिसेंट होते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि दोनों मोबाइल फोन में से आपकी चॉइस क्या है। दोनों ही मोबाइल फोन जो है वो एक ओवर प्राइस बजट में आ रहे हैं, जिस प्रोसेसर के साथ ये मोबाइल फोन लॉन्च किए गए हैं मेरे ख्याल से मोबाइल फोन की प्राइस 50,000 से 55,000 के दरमियान रखनी चाहिए थी कंपनी को, लेकिन कंपनी ने फिर भी इसकी प्राइस 65,000 के प्राइस ब्रैकेट में रखी है। तो एक ओवर प्राइस फोन है, अगर आप लोग बाय करते हैं तो आप लोगों को जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि वैल्यू फॉर मनी फोन है दोनों, क्योंकि जारी बात है जब ओवर प्राइस फोन है तो वैल्यू फॉर मनी तो हो ही नहीं सकते। तो इससे बेहतर है कि आप लोग कैमन 30 की तरफ आ सकते हैं, एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। रेडमी के नोट 13 प्रो की तरफ आ सकते हैं, एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। उसके अलावा आप सैमसंग के A16 की तरफ आ सकते हैं, 8 256 GB वाला वेरिएंट आप लोगों को 49,000 तक मिलेगा, एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। ये वो डिवाइसेज हैं जो कि इन मोबाइलों से ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती हैं आप लोगों को, ज़्यादा अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती हैं आपको, और एक बेटर वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेज हैं ये आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।